बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम इस वक्त बैठे हैं। अभी तक मार्केट ने विक नहीं लगाई। जो वीकली कैंडल है इसकी, तो रूल यही होता है, असूल ये होता है कि मार्केट जो वीकली कैंडल है उसकी बहरहाल विक बनानी होती है। कल कल के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, फ्राइडे के लिए। फ्राइडे लास्ट डे ऑफ दी वीक है, तो मार्केट ख़ासी वोलेटाइल भी रहती है और अनएक्सपेक्टेड मूव भी बनाती है, और पूरे हफ्ते की उसने करेक्शन भी करनी होती है। बहरहाल ये एक लंबी मूव थी या मूव है इस वक्त तक, तकरीबन 1983 से ये शुरू हुई है और ये 2100 तकरीबन 63-64 तक चली गई है। काफ़ी लंबी मूव वीकली में। तो अभी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट थोड़ा नीचे आए। मंथली में चले जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ठीक है, ये एक हकीकत है, हमें इसका सामना करना होगा। मेरे सेलर बहुत सारे दोस्त जिन्होंने सेल्फ ट्रेड की या कुछ और ग्रुप्स में वो ज्वाइन थे, उन्होंने सेलिंग करवाई, फंसे बैठे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये मॉर्निंग स्टार है मंथली में, गो के टूटा फूटा ही सही, बहरहाल मॉर्निंग स्टार है मंथली लेवल में। तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू होती है, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। मंथली RSI में भी खासी गुंजाइश बाकी है और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अभी तो ये इस मंथ का शुरू है, तो मंथली कैंडल को अभी खासा टाइम पड़ा हुआ है। तो अगर हकीकत को देखा जाए तो हकीकत यही है कि मार्केट बुलिश है और लॉन्ग टाइम बुलिश है। ये मंथली के हिसाब से अगर थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचा जाए, देखा जाए, वीकली में आ जाए तो मुझे तो कोई ऐसा इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, ये डबल टॉप बनाती 2145 पर और मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन डबल टॉप इसने स्वीप किया, इसको ब्रेक किया और मार्केट तो बहुत खासी ऊपर चली गई है। तो ये वाली भी जो हमारी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं, कोई ऐसी अलामत बाकी नहीं है, कोई रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं की इसने कि जिसको लेकर के हम ये कह सकें कि मार्केट ने जो अपनी मूवमेंट है उसको रोका है या उसको स्लो किया है। देखिए, डेली में कम से कम 60% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जानी चाहिए। फैबो का जो 60% वाला लेवल होता है, मार्केट को उसके भी नीचे आना चाहिए, ये लाजिम है। तो तभी थोड़ी बहुत उम्मीद बन जाती है कि मार्केट नीचे आएगी। तो लेकिन अगर देखें, ऑन द रिकॉर्ड बात है, अगर मार्केट मूव करती रिट्रेसमेंट करती है 23%, 38% या 50%, इवन 60% भी, और कैंडल उसके ऊपर देती है, उसको ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट अपने उसी ट्रेंड में वापस पलट जाती है जहाँ से आई थी। यानी अपना ट्रेंड बहाल रखती है, कंटिन्यू रखती है अपने ट्रेंड को। 23% करे या 38 करे चाहे 50 करे, तो इससे मेरे ख्याल में गुमान यही लेना चाहिए कि मार्केट दोबारा डिप लगा के दोबारा अप जाएगी, डिप लगा के दोबारा से फिर अपने उसी ट्रेंड में वापस लौटेगी। H4 में चले जाएं जी। H4 में मार्केट कैंडल बनाई, ऊपर नीचे विक छोड़ी और साथ में फिर ग्रीन कैंडल बना दी। कोई वाज़ेह अलामत नहीं है, कोई वाज़ेह इंडिकेशन नहीं है कि जिसकी बिना पर हम कह सकें कि मार्केट ने अपना रवैया बदला है, अपना ट्रेंड बदला है। नहीं, मैं नहीं कहता, कम से कम
अभी कुछ भी बदलाव नहीं आया मार्केट में। जिस तरह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था बाय का वैसे ही मौजूद रखा हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आई मार्केट। H1 में चलते हैं। बदस्तूर 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। देखें बार बार 50 के मूविंग एवरेज से टकराती है, उसकी सपोर्ट लेती है और अप जाती है, सपोर्ट लेती है और अप जाती है। कहीं भी 50 के मूविंग एवरेज के नीचे किसी किस्म की कोई कैंडल देने की इसने तकलीफ या जहमत गवारा नहीं की। बस थोड़ा सा हल्का सा इंडिकेटर है कि बुलिंजर की जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट के ऊपर आई पड़ी है, लेकिन ये कोई वाज़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ये देखें थोड़ा सा ये इसको दबाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये बुलिंजर की जो रेजिस्टेंस है, अपर बेल्ट ऑफ बुलिंजर, ये उसके ऊपर हावी होने की, ये इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, नीचे दबाने की। लेकिन नीचे दबाए उसके साथ साथ कम से कम ये एक मेरे पास 50 का मूविंग एवरेज है, बल्कि ये 21 का मूविंग एवरेज है जो बुलिंजर के साथ साथ चल रहा है। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट पड़ी हुई है। दूसरे अल्फाज में ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट पड़ी हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करे मार्केट, उसके नीचे पूरी कैंडल दे, तो तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना रवैया बदला है, अपना ट्रेंड बदला है या बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं। जी ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। डेली की रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 एहतियात से देखें प्लीज़। मार्केट मुसलसल इसी के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। अगर ये R2 को सपोर्ट बनाती और अच्छी सपोर्ट बनाती और R1 को ब्रेक करती हुई नीचे आ जाती, कहाँ तक आती? पीवट तक नहीं, बल्कि पीवट से भी नीचे, ये वाला एरिया जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ आना चाहिए था। पीवट के नीचे ये हमारे पास पीवट है, तकरीबन 41 बनता है, तो इसके नीचे आनी चाहिए थी मार्केट, जो मेरी सोच है। जब तक यहाँ तक नहीं आएगी, मेरे ख्याल में मैं नहीं कह सकता कि मार्केट सेल में है या मार्केट का रवैया बदला है। मार्केट का रवैया अभी भी वैसा ही है और वैसे ही ट्रेंड लेके ये खड़ी हुई है। ठीक है, हम मान लेते हैं R2 की इसने रेजिस्टेंस ली, नीचे आई, लेकिन R1 को सपोर्ट बना लिया, तो बात तो ये मतलब नतीजा तो कोई ना निकला, रिजल्ट तो नहीं निकल सकता ना इससे। हाँ, R1 की रेजिस्टेंस लेती और पीवट को भी ब्रेक करती, पीवट के नीचे लॉन्ग टाइम रहना शुरू करती, तो फिर ये ईयरली लेवल था हमारा 2136 वाला। तो हम कह देते कि कल जो न्यूज़ है, फ्राइडे भी है, तो मार्केट न्यूज़ टाइम में सालाना लेवल को, ईयरली लेवल को ब्रेक करेगी और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई गेम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, आज अर्ली मॉर्निंग तो इसने थोड़ा मूव दिखाया, उसके बाद सारा दिन ये कंसोलिडेशन मूड में रही और इस वक्त भी मौजूद है। इस वक्त मार्केट तकरीबन 2156 के ऊपर मूव कर रही है। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मतलब स्कैल्पिंग भी बड़ी मुश्किल से करने दे रही थी मार्केट आज। तो न्यूज़ की बात की जाए तो फ्राइडे है, फ्राइडे फॉरेक्स फैक्ट्री, एक तो फ्राइडे बज़ाते खुद ही पूरे वीक की करेक्शन करनी होती है मार्केट ने, इंडिकेटर सेट करने होते हैं और साथ में कुछ न्यूज़ भी हैं। तो न्यूज़ को लेकर के जिस तरह NFP डेटा है, तो गालिब गुमान है मार्केट कुछ मूव बनाए
मेरे पास नेट का इशू है, अभी फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन नहीं हो रही प्लीज़। तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आए, लेकिन नीचे आने के लिए इसको कुछ चीज़ों को तोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीवट के नीचे आए। नंबर 2, न्यूज़ टाइम में 2136 टूट जाए। देखिए मेरी बात थोड़ी गौर से सुने प्लीज़। कल जिस वक्त पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:15 न्यूज़ आई, तो उसी वक्त 2136 को इसने तोड़ा। ये रूल होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जो मंथली होते हैं या ईयरली होते हैं, उनको न्यूज़ ही ब्रेक करती है। बाकी वीकली और डेली तो ये टूटते रहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। हम 8 तारीख में चले जाते हैं प्लीज़, फ्राइडे में जी। एवरेज आवरली अर्निंग है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है जी, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो इनको हम देखेंगे। अगर मार्केट 36 को ब्रेक करेगी तो तभी हम कहेंगे कि मार्केट सेल में है, वरना जिस तरह आज मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ग्रुप में बताया कि एवरी डिप बाय, सेलिंग से गुरेज किया जाए। तो दोस्तों कल फ्राइडे है, छोटे अकाउंट वाले दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेहतर है कि मार्केट के नज़दीक ना आए, बस तमाशा देखते रहें मार्केट का। कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना, कोई एंट्री आई, तभी वो एंट्री लें छोटी लाट के साथ, वरना स्कैल्पिंग वगैरह या सेल्फ ट्रेडिंग, इससे तो बिल्कुल ही इज्तनाब करें। उम्मीद काफ़ी है मार्केट हमारे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी, और जिस तरह हमने ये डिस्कस किया है आज, इसी तरह मार्केट चलेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।